हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है एजुकेशन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, टोटल इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और आंसर आपको सिर्फ ओनली हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा। और ये DU SO रेगुलर एनसीपीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन ले रखे हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस PDF को 50 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। अगर आपको इस PDF को परचेज करना है तो टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर होंगे। और इसमें जो हम आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है, इसका क्वेश्चन भी आंसर भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, 4 टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इस टाइप से इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो हम 20 क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं और आंसर दिखा देते हैं PDF का डेमो कि किस टाइप से आंसर लिखे गए और क्वेश्चन क्या है। तो आपको इसमें पता है कि जो आपके 9 चैप्टर है 3 यूनिट के अंदर, तो चैप्टर जो फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विभिन्नता की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज में बहुलता एवं विभिन्नता का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों में असमक्षता एवं प्रतिभावना होने के मुद्दे के साथ जाति वर्ग क्षेत्र धर्म लिंग जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता को बताइए। भारतीय समाज में विभिन्नता के कारण का वर्णन कीजिए। तो ये चारों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं। इसका भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे इसी वीडियो में। ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके कारण के अकॉर्डिंग भी आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या है। विभिन्नता और समावेशन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। सेकंड है, विभिन्नता और समावेश शिक्षा की अवधारणा को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। सामाजिक विभिन्नता और समावेश को मूल्यों के रूप में बढ़ावा देने का संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन एक ही, सब अलग अलग टाइप से पूछा गया। क्वेश्चनों को घुमा के आंसर सेम ही होते हैं सबके। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो थर्ड है, स्वतंत्रता के बाद के युग NIP 2020 सहित में भारतीय नीति ढांचे के संदर्भ में समावेशन की अवधारणा के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। वो क्वेश्चन जो आपका 4 बनेगा, देख सकते हैं। ये देखिए, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। जो आपका चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। इसके बाद देखिए, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। जो कि मतलब सामाजिक जो बहिष्कार होता है उसे कम करने के लिए जो शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 5। तो देखिए, जो चैप्टर थर्ड है उसका क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा, इसकी विशेषता और प्रकार का स्वरूप का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण कैसे योगदान करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के आपसी संबंध को बताइए। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की उपयोगिता के बारे में आलोचनात्मक समझ का वर्णन कीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में गतिशीलता के अभिकर्ता के रूप में अधिक कार्य करती है। इस गठन की विवेचना मेटास्पेशन की परिभाषा के संदर्भ में कीजिए। तो क्वेश्चन एक ही, अलग अलग टाइप से पूछा गया घुमा के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, तो जो चैप्टर आपका 4 है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया गया। देखिए, भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए। घरेलू भाषा को स्कूली भाषा में बदलने की कुछ चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो आपका चैप्टर 5 है उसको अकॉर्डिंग मित्र भाषा मानक भाषा और शिक्षा के माध्यम से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। घटे के मॉडल से संबंधित समस्या का वर्णन कीजिए। भाषा का महत्व और भाषा विशेषता मातृभाषा का महत्व का वर्णन कीजिए। जो 6 चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो इनसे आप समझते क्या, इनके प्रकार के बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद देखिए,
भारतीय कक्षा में बहुभाषावाद और बहुभाषावाद के लाभ और शिक्षा में बहुभाषावाद के संबंध प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जो ये होते क्या है, फिर इसके लाभ क्या है, प्लस इसकी जो चुनौतियाँ क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और जो आपका चैप्टर 7 आ चुका है, तो ये देख सकते हैं जो आपकी यूनिट 3 के अकॉर्डिंग है। ये जेंडर का अर्थ, परिभाषा तथा लिंग की अवधारणा और जेंडर की अवधारणा तथा जेंडर और लिंग में अंतर को बताइए। तो इनकी जो अवधारणा क्या है, प्लस इनमें अंतर क्या है और इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं जो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको कुछ पॉइंट है, इसी टाइप से आपके पेपर में भी 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखने होते हैं या टिप्पणी करना होता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो दिखा देते हैं। देखिए, भारत में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं जो आपका चैप्टर 8 आ गया है, लिंग एक सामाजिक निर्माण है, दिए गए कथन की प्रासंगिक उदाहरण के साथ प्रशिक्षण करें। जो आपका चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर है। देखिए, लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, शैक्षिक असमानता पर एक निबंध लिखिए। इसका सबसे एंड लास्ट क्वेश्चन है 20। देखिए, जेंडर, वर्ग, जाति और धर्म का अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में आ सकता है कि जो जेंडर और वर्ग में जो अंतर संबंध क्या है बताइए, जाति धर्म में बताइए या वर्ग जाति में बताइए, तो इस टाइप से आएगा। तो इसमें के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं हमने जैसे लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया। इनमें अंतर पूछा जा सकता है, इसी टाइप से ये सेकंड अंतर पूछा जा सकता है इन दोनों में, फिर ये थर्ड। तो मतलब ये 6 पॉइंट के अंदर किसी में भी मिला के आपको कह सकते हैं इनके अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली गाइस क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका क्वेश्चन भी आंसर आपको इसी के आगे करा देते हैं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको कराने जा रहे हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है तो आप समझने का प्रयास कीजिए। सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे विभिन्न विश्वासों के लोग अपनी मान्यताओं को भंग किए बिना एक ही समाज में शक्तिपूर्वक रहते हैं। पुरातन समय में भारत सांस्कृतिक बहुलवाद की अनेक भाषाएं, धर्म, जनजाति, प्रजाति और जातियों और उपजातियों का घर है। तो देखो इसमें ये क्या बताया गया कि अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें कि भारत में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन वो एक अपनी जाति को भंग किए बिना और समाज में एक साथ और शांतिपूर्वक रहते हैं। मतलब कि उनका जो सभी समाज में ना जो सभी जातियों का सम्मान किया जाता है। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी जाति अलग है तो मेरी जाति अलग है तो हम भेदभाव करें और शांतिपूर्वक नहीं रहें। सबकी भाषा अलग है, सबके धर्म अलग है, सबकी जातियाँ अलग है और सब एक ही घर के में रहते हैं, वो सब एक ही समाज में रहते हैं। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं बहुलवाद। मतलब कि अलग अलग किस्म के जो लोग होते हैं उसे बहुलवाद कहते हैं। उनकी सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषा, शैली सब कुछ अलग होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद। बहुलवाद इस तथ्य को स्वीकार करना है कि विभिन्न शक्ति समूहों को विचार के स्वतंत्र और खुले बाजार में मौजूद रहना चाहिए, जिससे समाज को संचालित करने के लिए नीति और नियमों को पैदा किया जा सके। तो इनका क्या मतलब है कि जो विभिन्न शक्ति समूह होते हैं, विचार होते हैं, सबको स्वतंत्र रूप से आज़ादी मिली गई है और वो खुली बाजार व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने जो भी आपके नीतियाँ होती है, नियम होते हैं, उन सभी को पैदा किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। ये समाज का वह स्वरूप है जिसमें अल्पसंख्यक बिना किसी प्रतिबंध के अपनी स्वतंत्रता सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रख सकते हैं। और ये समाज का उस रूप को स्वीकार किया जाता है कि जिसमें किसी के साथ बिना भेदभाव किए ही अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को समाज में स्वतंत्र रूप से आप बना सकते हैं और रख सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय बहुलवाद का अस्तित्व धर्म की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। तो मतलब कि इसका जो अस्तित्व क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता, मतलब सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने धर्म के अकॉर्डिंग। यह तब है जब एक निश्चित क्षेत्र के विभिन्न धर्म पूजा और सार्वजनिक अभिव्यक्ति का सम्मान अधिकार रखते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है कि जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो व्यक्ति, ये सबकी पूजा पाठ अलग है, लेकिन जो अभिव्यक्ति के सम्मान अधिकार रखते हैं कि सबको सम्मान अधिकार है।
धर्म की स्वतंत्रता तब कमजोर होती है जब एक धर्म को अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाते हैं पर दूसरे धर्म को उससे वंचित कर दिया जाता है। और जो धर्म की स्वतंत्रता है, कब आपको लगेगा कि हमारे साथ स्वतंत्रता व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कि मतलब एक धर्म को आप बहुत अच्छे बता रहे हो और उसको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं और दूसरे धर्म को आप गंदा बता रहे हो, नीचा बता रहे हो, उसे कोई अधिकार नहीं दिए जाते, तो इससे वंचित होता है कि भेदभाव किया जा रहा है धर्मों में। धर्म की स्वतंत्रता साम्यवादी देशों में नहीं होती, वही राज्य धार्मिक विश्वास की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को प्रतिबंध या निषेध कर देते हैं। व्यक्तिगत धर्म को सताया भी जाता है कुछ मध्य पूर्वी देशों में, जहां वो एक निश्चित धर्म का पालन करते हैं। मतलब यहाँ पर ये भी बताया गया कि व्यक्तिगत जो धर्म होते हैं उन्हें कुछ लोग सताया भी करते हैं और वहाँ निश्चित रूप से वो धर्म एक ही धर्म का पालन करते हैं, इसके बाद प्रतिबंध होते हैं। अब आगे देखिए, बहुलवाद को अगर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते तो प्रतिबंधित तो कर ही सकते हैं। मतलब सही तरीके से आपको इसको नियंत्रित करना होता है, प्रतिबंध करना होता है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, पश्चिम धारणा में धर्म निरपेक्षता राज्य को धर्म से पृथक करने का प्रचलन है। तो जो पश्चिमी धारणा है उसमें क्या होता है कि इसको अलग करने की जो प्रथा है, किसी धर्म को धर्म निरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग करने, लोगों के धार्मिक मुद्दे में राज्य की दखल को सीमित करने के एक कार्यप्रणाली है। तो इसमें देखो, इसमें ये बताया गया है कि जो धर्म है आपका, जो उसको धर्म निरपेक्षता को अलग कर सकते हैं धार्मिक मुद्दों से, इसके लिए एक समिति भी है आपके सामने जिसे हम कार्यप्रणाली के रूप में कहते हैं। इसका 4 पॉइंट है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अपना स्वयं का फैसला रखता है। जो धर्मनिरपेक्षता है वो स्वयं का अपना खुद का फैसला रखता है। बहुलवादी समाज और लोगों के विश्वासों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धर्मनिरपेक्षता में अपने स्मरण के साथ निगत हुए, जिसका अर्थ था सभी धर्मों की समानता। इस प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्षता इसकी बहुलवादी विभिन्नताओं को परिणाम है और ये भारत को बहुत वर्षों से संचालित कर रहा है और ऐसा करना जारी है। तो जो मतलब कि गांधी जी द्वारा बताया गया कि इसमें जो विश्वास है कि मतलब सभी धर्मों को समानता का बात की गई है धर्मनिरपेक्षता के द्वारा, और जो अपना भारत देश में बहुलवादी देश है उसमें विभिन्नता भरी पड़ी है, सबके धर्म अलग है, सबके कुछ अलग है और ऐसे को स्वीकार भी किया जा रहा है हमारे देश में, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में विभिन्नता। तो आपने बहुलवाद के बारे में पढ़ा, विभिन्नता के बारे में देखते हैं। विभिन्नता का आश्रय व्यक्तियों एवं समूह में पाई जाने वाली असमानता से है। विभिन्नता के अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष एवं पाई जाने वाली अनुपम होते हैं तथा हमें अपने व्यक्तित्व भेदों को मान्यता देनी चाहिए। तो मतलब जो विभिन्नता होती है उसको मान्यता देनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति में एक समान तो नहीं होगी योग्यता, कुछ ना कुछ किसी में व्यक्ति में विभिन्नता होंगी, उसके जाति को लेकर, उनकी प्रजाति को लेकर, उनके आयु को लेकर, उनके जो क्वालिफिकेशन को लेकर, सब में विभिन्नता पाई जाती है और इन भेदों को हमें मानना भी चाहिए। जो भेद होते हैं हम देखिए, ये भेद प्रजाति, सजाति, लिंग, अभिविश्वास, सामाजिक, आर्थिक, परिस्थिति, वायु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास तथा वैचारिकों जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं? आपकी जो जाति, प्रजाति, आपके लिंग के अकॉर्डिंग, महिला, स्त्री से, वायु के अकॉर्डिंग होते हैं, शरीर की जो क्षमता है, आपका कितना कार्य कर रहा है, आपके विश्वासों के अकॉर्डिंग, ये सभी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, विभिन्नता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों का सुरक्षित, सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप में है। यह एक दूसरे को समझने तथा सरल सही सुनता से विभिन्नता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ने से संबंधित है। तो ये क्या होता है कि जो मतलब इनको समझने, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास भी किया जाना चाहिए और आगे बढ़ने से संबंध रखता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विभिन्नता के होते हुए अपना तथा स्थानीयता बनाए रखने में सफल नहीं होगा। मतलब कि देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विभिन्नता के होते हुए ना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो अपने को एक सफल बना सके। तो इसके बाद देखिए, विभिन्नता की अवधारणा के संबंध, मतलब कि जो विभिन्नता की अवधारणा के संबंध में हम क्या कह सकते हैं। देखिए, में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी एवं भारत जैसे बहुलवादी एवं बहुसांस्कृतिक देश में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संगठन से दूसरे संगठन, एक लेखक से दूसरे लेखक के लिए भिन्न हो सकती है। तो जो विभिन्नता की अवधारणा जो भारत देश, अमेरिका देश है, इनमें दोनों में सेम नहीं है, सब में बहुत ज़्यादा ही अलग है इनकी संस्कृति। और ये एक लेखक को दूसरे लेखक के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी अलग हो सकती है, क्योंकि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इसलिए विभिन्नता देखी जाती है। कुछ संगठनों में विभिन्नता की अवधारणा का विस्तार लैंगिक, यौन, अभिविनाशक, शारीरिक छवि,
सामाजिक, आर्थिक, परिस्थिति आदि के रूप में हो सकता है। तो कुछ समाजों में इसकी जो अवधारणा है कैसे हो सकती है, तो लिंग के अकॉर्डिंग हो सकती है, शरीर की छवि के अकॉर्डिंग हो सकती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन जाता है। देखिए, विभिन्नता में अनेक मानवीय लक्षण जैसे प्रजाति, वायु, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय उत्पत्ति, धर्म, जाति, लैंगिक अभिविन्यास आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये सब होते हैं। तो इसके आपके पेपर में आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग बताइए या विभिन्नता के कारण बताइए, तो आपको ये आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी ये सभी एक दूसरे वे एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज में विभिन्नता का प्रमुख कारण है। जैसे तो आपको पता है कि जो भारत में विभिन्नता किसके अकॉर्डिंग होती है, जाति धर्म निवास के अकॉर्डिंग देखी जाती है। और सभी की भाषा अलग होती है, सभी के धर्म अलग होते हैं, सभी की जातियाँ अलग होती है और समाज में एक साथ एक ही स्थान पर निवास करते हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हम इनमें विभिन्नता देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका जातीय कारण, मतलब कि जाति के अकॉर्डिंग भी हम विभिन्नता देख सकते हैं। देखिए, भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विभिन्नता भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये विभिन्नता प्रकृति या बाह्य कारणों से नहीं, वरना हिंदू संस्कृति की ही देन है। यद्यपि अलगाव और सामाजिक जीवन में के विभाजन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो ये आपको जो विभिन्नता है आपकी, जो कोई प्रकृति के देन, जो समाज में लोग होते हैं हिंदू धर्म, उसके अकॉर्डिंग ही देखा जा सकता है विभिन्नता है। ठीक है, और इसका जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। भारतवर्ष में करीबन 3000 से भी ऊपर जातियाँ उपजातियाँ हैं। तो जो भारत देश है उसमें 3000 प्लस जातियाँ हैं। इनकी उत्पत्ति समाज के भीतर से हुई, परंतु सामाजिक सम्मिलित की दृष्टि में जातिगत विभिन्नता ने भारतीय समाज में बड़ा अलगाववाद पैदा किया। और इन सब की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो हमारे समाज के भीतर से ही हुई है, लेकिन जो विभिन्नता के कारण जो समाज में अलगाववाद पैदा हो चुके हैं। विवाह, अछूत, जाति से प्रतीक भक्ति, दूसरी जातियों प्रतीक ऊंच नीच की भावना, उसमें उत्पन्न हिंसा आदि के कारण ही भारतीय समाज में विभिन्नता पाई जाती है। और विभिन्नता पाने का कारण क्या है कि जो छुआछूत करते हैं, विवाह में करते हैं, जाति को लेके करते हैं, धर्म को लेके करते हैं, ऊंचा नीचा व्यवहार करते हैं, इन्हीं सब के कारण जो भारतीय में विभिन्नता पाई जाती है भारतीय समाज में। तो ये समझ में आ गया। इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, जातीय कारण। नरजातिक समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोजत, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि पर अपने को दूसरों से पृथक समझते हैं। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि जो जनसंख्या का वह भाग है ये, जिसमें आप अपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पृथक, मतलब अलग आप समझने का प्रयास करते हैं। किसको कोटि, भाषा, मनोजत, धर्म, प्रथा, संस्कृति, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह से की संख्या प्रदान की, मतलब कि जो अलग अलग समूह के लोग हो, जैसे होते हैं धर्म के आधार पर, परिवार के, रंग एवं संस्कृति के आधार पर, तो ये सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। सामान्य इतिहास, प्रजाति, जनजातीय वेशभूषा, खान पान हुए सामाजिक समूह की भी एक नर जातीय समूह होते हैं जिनकी अनुभूति उस समय समूह एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अभिव्यक्ति करने वाले समूह को भी जातीय समूह कहा जाता है। तो मतलब जो जिसमें सम्मान, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति होती है, उनकी रक्षा की जाती है, उन्हें भी सहजाति के रूप में ही देखा जाता है और कहा जाता है। इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट है भाषाई कारण। भारत मनुष्य की अभिव्यक्ति का शायद सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जो भाषा है, जो मनुष्य की अभिव्यक्ति का क्या है, सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। प्रकृति अलगाववाद के कारण इस देश में भाषा प्राय 10 मील पर भाषा बोली में अंतर पाया जाता है। तो जो 10 मील से भी ज़्यादा जो भाषा होती है, बोली होती है, उसमें अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1662 भाषाएं बोली जाती है। और जो आपको 2001 की जनगणना देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भारत देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1652। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भारतीय संविधान में केवल 18 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, परंतु इसके अतिरिक्त भारत में और भी भाषाएं बोलियाँ है जिनका कुछ ना कुछ साहित्य है। मतलब कि देखो, संविधान है जो भारत का, उसमें सिर्फ 18 को इम्पोर्टेंट दिया गया, लेकिन जो कुछ ऐसे साहित्य हैं जिसमें बहुत सारी भाषाओं का महत्व दिया गया है। वैसे तो अधिकांश भाषाएं लिपि रहित है, परंतु कुछ की लिपियां भी है और समृद्ध भी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश और समाज में भाषागत विभिन्नता भी बहुत है। भारत की सभी भाषाओं को 3 भाषा परिवार में रखा गया है। तो जो मतलब हमारे देश में जो भाषा के अकॉर्डिंग भी विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, उसे 3 भाषा परिवार के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है और रखा जाता है भारत की विभिन्नता को। ठीक है, इसके बाद देखिए भौगोलिक कारण।
भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो जो भौगोलिक कारण के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जो भारत है अपना क्या है, अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम के जो हजारों किलोमीटर होता है उसमें फैला हुआ है। तो देखिए यह संपूर्ण भूभाग 3 भागों में विभाजित और इसको 3 भागों में बांटा गया। हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान, दक्षिण पठारी भाग और सभी खंडों और उपखंडों में वासियों के भाषा, रहन सहन, तौर तरीके, वेशभूषा, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन अलग अलग है। इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाई जाने वाली पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्म, खान पान इत्यादि की में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर बताया गया 3 भागों में तो बांटा गया, लेकिन सबके जो तौर तरीके, रहन होते, खान पान, वेशभूषा सभी कुछ अलग है और ये एक जैसा कुछ भी नहीं। पशु, वर्षा, किस्म, खान पान सब कुछ में विभिन्नता ही पाई जाती है। इसका 5 पॉइंट है प्रजातीय कारण। भारत की विशालता को देखते हुए इसे एक छोटा सा महाद्वीपीय कहना ठीक होगा। कभी कभी भारत को विभिन्न जातियों और प्रजातियों का अजाया घर भी कहा दिया जाता है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये क्लासेस हमारी फर्स्ट है। इसके बाद जो क्लासेस सेकंड आएगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस PDF को परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते जो कि आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस वीडियो को परचेज कर सकते हैं। एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।